भीख, भिक्षा और दान। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से भीख, भिक्षा और दान में क्या डिफरेंस है और आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का आपको डोनेशन नहीं करना चाहिए। आज की पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ भी आना शुरू होगा और आप किन ची यदि आपने गलती से भी आपने उन ग्रहों का या उन चीज़ों का डोनेशन कर दिया, जो ग्रह आपके पैसा कमाने वाले हैं, तो अच्छे योग होने के बावजूद भी आप अपने आप को गरीब बना सकते हैं। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पता लगे कि आप कभी भी कोई डोनेशन कर रहे हैं, तो वह किन चीज़ों का करना चाहिए और डोनेशन का मतलब क्या होता है। हम में से 99% तो लोग यह नहीं जानते कि डोनेशन क्या होता है और डोनेशन क्यों किया जाता है और डोनेशन क्यों करना चाहिए। और यदि आप कुछ कमा रहे हैं, तो आपको समाज को लौटाना भी आपका दायित्व है। लेकिन समाज को क्या लौटाना है? कौन-सी राशि में बैठे हुए ग्रहों की समान, ग्रहों की चीज़ें यदि हम समाज को वापिस लौटाते हैं, तो वह ग्रह कभी भी हमारा नुकसान नहीं पहुँचाते। वह ग्रह ही हमारे साथ में आकर खड़े हो जाते हैं और यदि हमें कोई भविष्य में नुकसान भी होना है, तो वह नुकसान से हमें बचाते हैं। और यदि उन ग्रहों का, उन चीज़ों का सामान या डोनेशन हम समाज को नहीं लौटाते हैं, समाज को नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं इधर से बीमारियों के रूप में या फिर गवर्नमेंट के रूप में या पेनल्टी के रूप में आपका पैसा आपके पास नहीं रहता है, वह आपसे चला जाता है कई गुना होकर। यदि आप भी चाहते हैं कि वह पैसा आपसे कई गुना होकर ना जाए, पैसा आपके पास रहे, सुख समृद्धि आपके पास रहे और आप हमेशा अपनी लाइफ में डोनेशन करते रहें, उन ग्रहों का जिन ग्रहों के डोनेशन के लिए आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। चलिए पहले समझते हैं कि भीख, भिक्षा और दान में क्या फ़र्क है। भीख यानी कि अक्सर आपने चौराहों पर भिखारी खड़े हुए देखे होंगे जो आपसे भीख माँगते हैं अपना पेट को भरने के लिए। यदि आप उन्हें कुछ भी खिला देते हैं, तो यहाँ पर किसी भी ग्रह का कोई भी रोल नहीं है। आप किसी भी प्रकार से भिखारियों को कुछ भी खिला सकते हैं। यदि कोई भी चीज़ उनके पेट में जा रही है और आपको तब उनको यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें क्या खिला रहे हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में यह बताऊँगा कि यदि आप वह सामान उन्हें खिला देते हैं जो आपके ग्रहों में लिखा हुआ है, तो इसका फ़ायदा आपको 10x या 100x भी मिल सकता है। लेकिन यदि कोई चौराहे पे खड़ा हुआ भिखारी या कहीं पर भी खड़ा हुआ भिखारी या आपके घर पर आया भिखारी आपसे कुछ चीज़ माँगता है, तो आप उन्हें खाने के लिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आप उन्हें खाने के लिए कोई भी चीज़ दे देते हैं, तो वह किसी भी प्रकार से आपको नुकसान में नहीं करेगी। दूसरी बात करते हैं भिक्षा। भिक्षा कौन लेता है? भिक्षा हमारा जो संत समाज है, हमारे जो गुरु हैं, जो हम जिनसे ज्ञान लेते हैं, वह भिक्षा लेते हैं। कुछ हमारे समाज में इस तरीके के गुरु भी हैं, इस तरीके के लोग भी हैं, जो जिन्हें कल की कोई भी चिंता नहीं होती है और वह अपना भोजन, वह अपना पेट भरने के लिए आप लोगों से भिक्षा माँगते हैं, जिसे भीख नहीं कहा जाता, जिसे भिक्षा कहा जाता है। और भिक्षा, दीक्षा के बाद भी भिक्षा ली जाती है। यानी कि हम अपने गुरु के सम्मान में अपने गुरुओं को जो चीज़ खाने को देते हैं या उनके पेट भरने के लिए कोई चीज़ देती है, तो उसे भिक्षा कहा जाता है। जिसका आप उन्हें कोई भी चीज़ देते हैं, जिसका आपको कोई भी दोष नहीं लगता है, या फिर आप, जैसा कि मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, यदि आप भिक्षा में भी वह चीज़, वह दान, वह चीज़ें ज़्यादा दे दें, जो आपके दान की राशियों में बैठे हुए हैं, तो वे आपको 10x या 100x फ़ायदा करेंगे। लेकिन एक मोटे-मोटे तौर पर, मुख्यतः तौर पर यह देखा जाए, यदि आप भिखारी को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं या फिर अपने गुरु को या किसी भी सन्यासी को या किसी भी संत को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, जो आपसे माँगने नहीं आए हैं, आप चलकर दे रहे हैं या वो आपसे भिक्षा ले रहे हैं, तो भी आप उसका किसी प्रकार से नुकसान आपको नहीं होता है। अब बात करते हैं दान। इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डोनेशन, डोनेशन लिया जाता है आप लोगों से समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए। जैसे कहीं गौशाला बन रही है, कहीं आश्रम बन रहा है या फिर कहीं स्कूल बन रहा है गरीब बच्चों के लिए। मतलब कि यहाँ पर हम बात करेंगे डोनेशन के बारे में। डोनेशन का मतलब है जहाँ पर आपको समाज कल्याण के लिए कोई काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, बाज़ार में या आपके आस-पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो समाज के लिए काम करती हैं और वो आपसे चंदा लेकर आ जाती हैं और आप उन्हें चंदा देते भी हैं, आप उन्हें डोनेशन देते भी हैं, गौशाला के लिए, आश्रम के लिए या फिर श्मशान भूमि के लिए। आप यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं।
तो डोनेशन का मतलब है कि ऐसा पैसा जो आपके समाज के कल्याण के लिए लगाया जाए, आपसे पैसा लेकर समाज के कल्याण के लिए लगाया जाए या फिर आप समाज के कल्याण के लिए लगा रहे हैं, तो आपको कहाँ ये पैसा लगाना है, तो उसे हम डोनेशन कहते हैं। अब समझते हैं कि डोनेशन हमें किन चीज़ों का करना चाहिए। एक चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप इन चीज़ों का डोनेशन कर देते हैं, तो आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी और आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ चमत्कारिक रूप से कम हो जाएँगी। आप देखेंगे जितने भी बड़े-बड़े सेठ हैं, आप देखिए उन्होंने धर्मशालाएँ बनाई हुई हैं, उन्होंने बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। वो हर साल लाखों लोगों का ऑपरेशन करवाते हैं और वो श्मशान भूमि में भी बहुत सारे डोनेशन या बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं और उनकी लाइफ में आने वाली जो परेशानियाँ हैं, वह बिल्कुल कम हो जाती हैं। आपके पास कोई डोनेशन लेने आए, तो आपको किस चीज़ का डोनेशन करना है, यह तय करेगी आपकी कुंडली। इसको चार्ट से समझते हैं। ये मैंने काल-पुरुष की कुंडली एक इसमें आपको बना के दिखाई है। अब यहाँ पर काल-पुरुष की कुंडली में यहाँ पे लगन है मेष, यहाँ पे लगन चेंज हो सकता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो आपको हमेशा ये देखना है कि 1, 5, 9 और 4, 8 और 12 इन राशियों में जो भी ग्रह बैठ जाएँ, तो उन चीज़ों का हम लोग डोनेशन कर सकते हैं। अब डोनेशन वो भी कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। 4 नंबर की राशि जिसे कहा गया है धर्मशाला। यदि आपकी 4 नंबर की राशि में बैठे हुआ कोई भी ग्रह है, तो आप उन चीज़ों का डोनेशन किसी भी धर्मशाला को बनाने में कर सकते हैं और यदि आप किसी भी प्रकार से धर्मशाला का निर्माण करवा देते हैं, तभी भी आपको घर का सुख यानी कि ये सुख मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो ये 4 नंबर यानी कि घर, इसको धर्मशाला से भी देखा जाता है। यदि आप धर्मशाला के निर्माण में कोई काम कर देते हैं, अब 4 नंबर की राशि में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, आपको उस चीज़ का डोनेशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है 8, 8 नंबर की राशि का मतलब आता है कि श्मशान भूमि। इसी श्मशान भूमि या फिर गौशाला या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर अ, ज़मीन के नीचे रहने वाले जीव-जंतु भी रहते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। और 12 नंबर का मतलब हो गया आश्रम की राशियाँ, यानी कि जो लोग जिनका भी दुनिया में कोई नहीं रहा है, जैसे बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, जिनका भी दुनिया में कोई नहीं है और वह किसी आश्रम में जाकर रह रहे हैं, तो भी हम इन राशि में जो भी ग्रह बैठ जाए, उनका सामान हम डोनेट कर सकते हैं। अब इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मैंने आपको बताया 1, 5, 9 जिन्हें धर्म की राशियाँ कहा जाता है। तो मैं ये इन राशियों में बैठे हुए ग्रहों का सामान हम किसी भी धार्मिक स्थान में पहुँचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धार्मिक यानी कि कभी कोई बहुत बड़ी कथा का आयोजन किया जाता है, धर्म का प्रचार-प्रसार किया जाता है, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर में हमें लगता है कि हमें कुछ न कुछ सामान डोनेट करके आना चाहिए। अब मंदिर में या धर्मशाला में या फिर गौशाला में या फिर किसी भी आश्रम में आप क्या सामान डोनेट करके आएँ, यह देखना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कोई भी धार्मिक संस्था में कहीं भी चीज़ें मोस्टली क्या डोनेट होती है? सरिया, लोहा। तो जो लोहा है वह शनि ग्रह से देखा जाता है। यदि मैं बात करूँ तो कौन-सा ग्रह कि कौन-कौन सी वस्तु जिसे हम कहीं भी डोनेट कर सकते हैं? शनि, शनि का मतलब लोहा। यदि आपको कहीं भी लोहा यदि शनि आपके 4, 8, 12 में बैठा हुआ है, 1, 5, 9 में बैठा हुआ है, तो आप लोहा, सरिया ये इस गार्डर ये चीज़ें इनसे संबंधित चीज़ों को सरसों का तेल कहीं पे भी आप डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट कौन से ग्रह से देखा जाता है? यह अभी तक सीमेंट देखा जाता है राहु ग्रह से। यदि हमें लगता है कि कहीं पर भी राहु ग्रह हमारे अच्छे भाव नहीं दे रहा है या 4, 8, 12 की राशि में बैठा हुआ है या 1, 5, 9 की राशि में बैठा हुआ है, तो हम सीमेंट का दान या फिर जो बिल्डिंग मटीरियल का जो सामान है जिसमें कंक्रीट आ गया या छोटे पत्थर आ गए या बड़ा पत्थर आ गया, बिल्डिंग मटीरियल का जो सामान जो राहु ग्रह से देखा जाता है, वह भी हम डोनेट कर सकते हैं इन स्थानों में। अब बात करते हैं मंगल। मंगल ग्रह से क्या देखा जाता है? मंगल ग्रह से देखी जाती है ईंट। यदि हमें हमारा मंगल ग्रह इन राशियों में जाकर बैठ गया, तो हम कहीं पर भी ईंट का डोनेशन कर सकते हैं। चंद्रमा ग्रह यानी कि पानी और या फिर कैश। यदि हमें पता लग जाए कि चंद्रमा ग्रह हमारे मोक्ष की राशि में बैठा हुआ है या धर्म की राशियों में बैठा हुआ है, तो हम इन्हें कैश भी या फिर पानी का बिल भर सकते हैं या पानी या फिर किसी भी प्रकार से पानी का प्याऊ भी हम वहाँ पर
लगा सकते हैं, या पानी की व्यवस्था भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। बुध ग्रह और मंगल का मतलब यहाँ पे जमीन भी है। हमें कभी कोई ज़मीन भी डोनेट करनी हो तो यदि मंगल ग्रह के लिए हम ज़मीन भी डोनेट करना चाहें तो यह भी कर सकते हैं। और शनि का और राहु का मतलब है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। यदि हमें यह भी लग जाए कि हमें कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके देना है तो हम यहाँ पे शनि, राहु और मंगल तीनों ग्रहों को यहाँ पर हम मजबूत कर सकते हैं। यदि हम किसी की भवन का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण हम कर रहे हैं, यदि यह 3 ग्रह हमारे कहीं न कहीं खराब सिग्निफिकेटर दे रहे हैं। और उसी प्रकार से चंद्रमा का उपाय हो गया। और बुध का मतलब है हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट से संबंधित, हम यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की एफडी छोटे बच्चों को करवा के दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड हम इन बच्चों को दे रहे हैं, और या फिर बुध की कोई भी आइटम जिसमें पेड़ पौधे, ग्रीनरी हम लगा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बुध ग्रह के डोनेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और शुक्र का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फिर बने बनाए कपड़े भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया शुक्र की आइटम होगी। और राहु का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जनरेटर, जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैन सेट है, इसको मंगल ग्रह से देखा जाता है। तो इसी प्रकार से जो बाकी के ग्रह रह गए, जो सूर्य है यानी कि इसी प्रकार से बाकी, एक सूर्य ग्रह पे काट देना, तो इसी प्रकार से जो बाकी के शेष जो ग्रह रह गए, तो देखिए जैसे केतु ग्रह रह गया, केतु भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। केतु का मतलब है किसी भी प्रकार की लंबी चीजें, यानी कि पानी की पाइप, यानी हम पानी की पाइप जो कि किसी भी प्रकार की लंबाई वाली चीजें, बड़ी बड़ी पानी की पाइपें लग रही हैं, तो इसका मतलब केतु ग्रह से इसको देखा जाता है। यदि हम इसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर कर देते हैं तो वह ग्रह हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि ये इनमें से कौन से ग्रह हमारी मोक्ष की राशियों में, यानी कि 4, 8, 12 में बैठे हैं, या फिर 1, 5, 9 में बैठे हैं। और यदि आपने गलती से भी 2, 6, 10 या फिर 3, 7, 11 में बैठी हुई राशियों में बैठे हुए ग्रहों का समान डोनेशन कर दिया, तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और यदि इन्हीं ग्रहों से संबंधित चीज़ें आप किसी भी भिखारी को या किसी भी आप गुरु को, ऋषि को, संतों को दे दें, जो आपको ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये ग्रह बशर्ते आपके इन राशियों में बैठे हों, तभी आपको उस भिक्षा का, उस भीख का और डोनेशन का फल मिलेगा। और यदि ये ग्रह आपके इन राशियों में बैठे हुए हैं और आपने इन ग्रहों का डोनेशन कर दिया, तो अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी, अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।